दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं जो अगले 5 साल तक भारत के स्टॉक मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं। उसके पहले इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें, जैसे डीप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो मार्केट में एक एज जरूर मिलता है। पर रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे उन 3 सेक्टर्स की जो इंडिया के नेक्स्ट 5 इयर्स के ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। डिफेंस, फार्मा एंड टूरिज्म। क्या आप जानते हैं कि एनएससी इंडिया ने टूरिज्म सेक्टर पर नया इंडेक्स लॉन्च किया है। ये सेक्टर्स सिर्फ नंबर्स नहीं, एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियाज स्ट्रेंथ, हेल्थ और सॉफ्ट पावर। सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेटिंग द स्टेज, इंडिया सेक्टर रोटेशन स्टोरी। स्टॉक मार्केट का एक सिंपल रूल होता है, लीडरशिप चेंज होती रहती है। कभी आईटी फ्रंट फुट पे होता है, कभी ऑटो, कभी बैंक्स, और अब सेक्टर रोटेशन आ रहा है टुवर्ड्स डिफेंस, फार्मा और टूरिज्म। इंडिया का मैक्रो सेटअप स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैपिटल गुड्स से सर्विस ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ शिफ्ट कर रही है। इन इन्वेस्टिंग, व्हाट इज कंफर्टेबल इज रेयरली प्रॉफिटेबल, ये रॉबर्ट अर्नॉट ने बोला था। यानी अगर आपको मार्केट में एज चाहिए तो थोड़ा सा अलग सोचना होगा दोस्तों। और ये 3 सेक्टर उसी थिंकिंग का एग्जाम्पल है। सेक्टर 1, डिफेंस एंड एरोस्पेस, इंडियाज स्ट्रैटेजिक एज। डिफेंस सेक्टर इंडिया के लिए सिर्फ बिजनेस नहीं, एक नेशनल प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर मासिव पुश दिया है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन, एक्सपोर्ट अप्रूवल्स और मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स। बजट एलोकेशन फॉर डिफेंस कैपेक्स 2025-26 रिकॉर्ड हाई पर। एक्सपोर्ट ग्रोथ 2018 के बाद CAGR अराउंड 30%। मेजर लिस्टेड प्लेयर्स HAL, BEL, BDL, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, सोलार इंडस्ट्रीज। HAL और BEL जैसे PSUs के ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी 3 से 5 सालों के लिए सिक्योर कर ली है। और प्राइवेट प्लेयर्स जैसे सोलार इंडस्ट्रीज डिफेंस एक्सप्लोसिव में ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज कम इनफ्रीक्वेंटली, व्हेन इट रेन्स गोल्ड पुट द बकेट नॉट द थिम्बल, वारेन बुफे ने यह कहा था। डिफेंस स्टॉक्स में एक ही रिस्क है, अगर स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है तो एटलीस्ट हमारा बॉर्डर सेफ है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, साउथ चाइना सी से यूरोप तक ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को फास्ट ट्रैक कर दिया है। इंडिया अब सिर्फ आर्म्स इंपोर्टर नहीं, एक्सपोर्टर बन रहा है। रिस्क फैक्टर्स भी है, एग्जीक्यूशन डिलेस, PSU की जो साइक्लिक फिनोमिनन होता है वो भी अपने आप में एक रिस्क है, और वैल्यूएशंस का स्ट्रेच होना। लेकिन स्ट्रक्चरली डिफेंस इज इंडियाज न्यू कैपिटल गुड्स प्ले। सेक्टर 2, फार्मा एंड हेल्थ केयर। फार्मा सेक्टर सितंबर अक्टूबर 2024 के बाद एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कोविड के बाद, रैली के बाद में ये आ रहा है, जो हम चार्ट सेगमेंट में उसे चेक करेंगे। क्या इंडेक्स नई रैली के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है? बायोसिमिलर्स और स्पेशलिटी ड्रग्स में R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का PLI स्कीम ने बल्क ड्रग्स और API मैन्युफैक्चरिंग को डोमेस्टिक बूस्ट दिया है। US FDI अप्रूवल्स का ट्रेंड फिर से पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, जो एक लीडिंग इंडिकेटर होता है एक्सपोर्ट मोमेंटम के लिए। की प्लेयर्स कौन से हैं? सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, लॉरस लैब्स, Syngene, Apollo Hospitals. The big money is not in buying and selling,
बट इन वेटिंग। जैसी लिवरमोर ने यह कहा था, सेक्टर का पी रेशियो अब अपने 5 साल एवरेज के आसपास आ गया है। वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है। अब डिफेंसिव सेक्टर ऑफेंसिव बन सकता है। रिस्क क्या है? यूएस प्राइसिंग प्रेशर और आर&डी कॉस्ट का साइकिल। लेकिन ओवरऑल इंडिया के फार्मा सेक्टर का कमबैक बहुत लाइकली है। डायमंड मेंटरशिप क्लब। वैसे अगर आपको ऐसी ही हाइब्रिड एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पर्सपेक्टिव से सीखना है तो ज्वाइन कीजिए डायमंड मेंटरशिप क्लब, जहां हम वीकली लाइव सेशंस के माध्यम से रूल बेस्ड ट्रेडिंग और रियल केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। So this should be considered as naked hedge. Possibility of a bear market or a recession. क्या लिंक है बिटवीन ट्रेडिंग ह्यूमन प्रेजुडिस? पहला अपने घर का ट्रेडर हूं। अच्छा बन सकता है लेकिन एक्सीलेंट नहीं बनता। हम चार्ल्स डाउ के डॉक्ट्रिन को साइड में रख देते हैं। हैंगिंग मैन, नीचे ध्यान से देखिए, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, बट इट वाज अपीयरिंग एट द रेजिस्टेंस। सेक्टर 3 टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड लीजर, इंडियाज सॉफ्ट पावर। टूरिज्म एक अंडरएस्टिमेटेड ग्रोथ इंजन है, लेकिन अब ये स्पीड पिक कर रहा है। इंडियाज डोमेस्टिक ट्रैवल बूम अनप्रेसिडेंटेड है। 2025 में फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स प्लस 30% ईयर ऑन ईयर और डोमेस्टिक ऑक्यूपेंसी इंडियन होटल्स के लिए 80% के आसपास। गवर्नमेंट के देखो अपना देश और उड़ान एयरपोर्ट्स एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। की लिस्टेड प्लेयर्स हैं इंडियन होटल्स, जिसे हम ताज के नाम से जानते हैं, लेमन ट्री, EIH मतलब ओबराय, IRCTC, इजी ट्रिप प्लानर्स, इंटरग्लोब एविएशन, GMR एयरपोर्ट्स। टूरिज्म सेक्टर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 8% प्लस GDP कंट्रीब्यूट कर सकता है नेक्स्ट फ्यू इयर्स। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट, ये कहा किसने है? पीटर लिंक ने कहा है। टूरिज्म स्टॉक्स के चार्ट देख के लगता है लोग वेकेशन पे जा रहे हैं और स्टॉक्स भी। अब रिस्क क्या है? सीजनैलिटी, ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल शॉक्स, बट लॉन्ग टर्म थिंग सॉलिड है। ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों क्रिएट करता है और ब्रांड इंडिया को ग्लोबल बनाता है। अबाउट द न्यू इंडेक्स निफ्टी इंडिया टूरिज्म। दोस्तों, जून 2024 में NSE इंडिया ने एक नया थीमेटिक इंडेक्स लॉन्च किया, निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स। ये इंडेक्स टूरिज्म थीम के टॉप 17 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, जो निफ्टी 500 के एलिजिबल स्टॉक्स में से 6 मंथ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे सेलेक्ट किए गए हैं। टॉप 3 कंपनीज, इंटरग्लोब एविएशन जिसका वेटेज है 20.12%, इंडियन होटल्स जिसका वेटेज है 20.08% और GMR एयरपोर्ट्स इसका वेटेज है 12.26%। ये तीन मिलके इंडेक्स का आधा से ज्यादा हिस्सा बना देते हैं। कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर का वेट 68% है इस नए इंडेक्स में और सर्विसेज का अराउंड 32%। ये इंडेक्स सेमी एनुअली रीबैलेंस होता है और फंड मैनेजर्स इसे ETFs और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स बेंचमार्क कर सकते हैं। डू नॉट लुक फॉर द नीडल इन द haystack, जस्ट बाय द haystack। ये किसने बोला? जैक बोगले ने। टूरिज्म सेक्टर का इंडेक्स आना ये सिग्नल है कि अब ये थीम ऑफिशियली मार्केट के मेन स्ट्रीम में आ चुका है। चार्ट सेगमेंट। चलिए दोस्तों, अब चार्ट में चलते हैं और इन तीनों सेक्टर के इंडेक्स की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और साथ में करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस अगेंस्ट निफ्टी 50। चलिए टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस के इंडेक्स से। तो दोस्तों, इस चार्ट पे भी डेटा काफी कम है। उसका रीजन है कि ये इंडेक्स भी नया ही है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये 2022 के आसपास में लॉन्च हुआ था।
अब यहाँ देखिए प्राइस एक्शन को, पहले तो ये राउंडिंग पैटर्न बना, इसके 100% एक्सपेंशन का लेवल अचीव करके ये करेक्शन हुआ, लेकिन प्राइस ने करीब करीब आप देखिए यहाँ पर EMA 21 पे सपोर्ट लिया और उसके बाद एक नैरो रेंज में पिछले 4 महीने से ये ट्रेड हो रही है। ये इंपॉर्टेंट काउंटर ट्रेंड लाइन है, प्राइस का रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस कर लेते हैं। तो पिछले 26 वीक्स के आधार पर लुक बैक पीरियड 26 वीक्स अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी 50 को, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर आउट परफॉर्म भी किया है इसने काफी दिनों तक। अब चलिए यहाँ पर डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है। प्राइस यहाँ पर EMA 21 के पास में कंसोलिडेट कर रही है। ये ट्रेंड लाइन देखिए एक सिग्निफिकेंट डायनेमिक रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो इसमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए, हम ऐसी आशा कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स को वीकली चार्ट में। जैसा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि काफी बड़ी रैली थी इसमें और उसके बाद ये सितंबर अक्टूबर से कंसोलिडेट कर रहा है, एक करेक्शन देखा गया। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अल्टीमेटली प्राइस ने कहाँ सपोर्ट लिया, ये इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बैंड था जो इसका डिमांड एरिया बना। गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाइंग आती हुई नजर आई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है नोट करने वाली बात कि अब प्राइस में EMA 55 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। यस, सिंस शॉर्ट टर्म में ये डाउन ट्रेंड में आ गया था, तो ये ट्रेंड लाइन का जो काउंटर ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसका जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट में ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, और ये राइट शोल्डर अगर बन रहा है तो इसका ब्रेकआउट होगा कि ये काउंटर ट्रेंड लाइन को हम नेकलाइन के रूप में देख सकते हैं। तो यस, स्ट्रेंथ बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं तो 52 लुकअप पीरियड में, हम वीकली चार्ट में बात कर रहे हैं, तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 26 लुक बैक में मोर और लेस निफ्टी के एट पार परफॉर्म कर रहा है। अब हम डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, तो पहले ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेंड तो बुलिश नजर आ रहा है, गोल्डन क्रॉस भी हो गया है, ये डाउन ट्रेंड में था शॉर्ट टर्म में, यहाँ डबल बॉटम है, इसका अपेक्स था, ये काफी मेजर रेजिस्टेंस था जिसको प्राइस ने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। प्राइस ने कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। आप याद रखें, ध्यान से अगर चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक गैप नजर आएगा। तो ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची है, ये इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया नजर आ रहा है। यस, एक और इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये काउंटर ट्रेंड लाइन को खींच के। ये देखिए प्राइस रेजिस्टेंस के पास में है। अब ये देखना है कि प्राइस इसका ब्रेकआउट देती है अथवा नहीं देखती है। ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन जो है वो इमीडिएट सप्लाई एरिया है। अब हम देख रहे हैं निफ्टी इंडिया टूरिज्म के प्राइस चार्ट को। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जून 2024 में इंडेक्स लॉन्च हुआ, फिर इसमें इतना सारा डेटा कहां से आया। तो दोस्तों, जब ये इंडेक्स लॉन्च हुआ तो इसकी बेस डेट जो है वो बहुत पहले की पकड़ी गई। तो इसमें इसलिए डेटा हमें मिल जाता है क्योंकि बेस डेट पुरानी है और बेस वैल्यू थी 1000 पॉइंट से। तो दूसरे शब्दों में बोले कि बेस डेट के टाइम से इस इंडेक्स ने अभी तक 9 टाइम्स का रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 9014 पे करीब ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अगर क्या लग रहा है इसका कि EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। मैं पहले बता दूं ये मंथली चार्ट है दोस्तों, और यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको चार्ट थोड़ा सा छोटा करता हूं। ये देखिए यहाँ पर राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद थ्रो बैक हुआ, यहाँ पे डिमांड एरिया क्रिएट हुआ, फिर इसने साइड मूव दिखाया, फिर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और फिर से प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। जब इसका अगर ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, प्रायर इंपल्स का ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अब वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पे और क्लैरिटी आ जाती है कि प्राइस बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है और प्राइस EMA 55 को एज ए डायनेमिक सपोर्ट रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करें तो फिलहाल ये पहले आउट परफॉर्म कर रहा था, यहां देख सकते हैं आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ड्यूरिंग कंसोलिडेशन ये अंडर परफॉर्म करने लगा। अब हम डेली प्राइस चार्ट में देख रहे हैं, तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं, शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में आ गया था, लेकिन अभी भी EMA 55 जो है वो करीब करीब SMA 144 से टच कर रही है, लेकिन स्लोप जो SMA 144 का है इंक्लाइनिंग अप है। पहले भी प्राइस ने SMA 200 पे सपोर्ट लिया है, फिर SMA 200 के पास में प्राइस ने कंसोलिडेट किया, और ये टिपिकली अक्यूमुलेशन फेज हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ चाहिए कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो पॉसिबली कैसे बन सकता है। एक मैं आपको ट्रेंड लाइन खींचता हूं, ये ट्रेंड लाइन को एक अलर्ट के रूप में हम चार्ट पे रख सकते हैं। ये अगर लेफ्ट शोल्डर है और ये हेड बना है तो प्राइस ऐसे जाके करेक्ट होके कुछ ऐसा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करेगी या फिर डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन करेगी। कंक्लूजन, तो दोस्तों समरी बड़ी सिंपल है, डिफेंस इंडियाज हार्ड पावर एंड एक्सपोर्ट इंजन, फार्मा health power with innovation, tourism soft power driving services and brand India, यानी इंडिया का ग्रोथ ट्रायंगल तैयार है, स्ट्रेंथ, हेल्थ एंड हॉस्पिटैलिटी। मार्केट्स रिवार्ड क्लैरिटी नॉट ग्रीड। कीप लर्निंग फ्रॉम जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट टू स्टे अहेड। रिमेंबर, नॉलेज प्रिसीड्स वेल्थ, यानी मां सरस्वती से ही मां लक्ष्मी आती है, और लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK Sinha. Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.